अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो जी यहाँ पे अभी सहरी का टाइम और मैंने और आदिल ने सहरी कर ली है। तो जी बस आदिल सहरी करके जाके सो गए थे। उन्होंने कहा मुझे नमाज के लिए उठा देना। मैं तहज्जुद के नफिल पढ़ने रूम में आ गई थी। मैं डेली इस टाइम पे जब वो अपने कामों से फ्री होके यान भी सोने चला जाता है और आदिल भी, और मोहम्मद यान को मैं कार्टून वगैरह लगा देती हूँ और मैं यहाँ पे रूम में डेली सुकून से ना तहज्जुद के नफिल पढ़ती हूँ, ढेर सारी अल्लाह ताला से दुआएं करती हूँ। ये टाइम बहुत सुकून वाला होता है और आपको पता है इस टाइम पे कबूलियत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आप सबको कहूँगी कि इस टाइम पे चाहे दो नवाफिल पढ़ें और अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस टाइम की दुआओं को रद्द नहीं करते। उसके बाद जी मैं फिर अपनी जो मैंने सूरतें पढ़नी होती हैं, तस्बीह पढ़नी होती हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। उतनी देर में अज़ानें हो जाती हैं और फिर मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। यहाँ पे भी अभी मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो डेली रूटीन की सूरतें वो मैंने की हुई हैं, जो हर नमाज के बाद आप पढ़ते हो। आपको मोबाइल से पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जो कुरान पाक पाड़ा पढ़ना होता है वो उसके लिए मैं कुरान पाक ही खोलती हूँ, उसी में पढ़ती हूँ। लेकिन जो डेली नमाज के बाद जो सूरतें वगैरह होती हैं वो मैंने मोबाइल के अंदर की हैं और मैं उसी से पढ़ लेती हूँ। तो जी नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ और मुझे आज फिर जो है वो इफ्तारी बनानी थी। तो अभी मैंने रात में ही सोच लिया था कि मुझे सुबह क्रीम फ्रूट सैलड बनाना है, तो मैंने मैक्रोनी रात में बॉईल कर लिए थे। अब बस मैंने एप्पल काटे हैं, उसमें मैक्रोनी पड़े हुए थे, मैंने वो ऐड कर दिया और इसमें मैं कॉकटेल डालूँगी और बस इसमें मेवा डालूँगी। इसमें सिर्फ ये 4 चीज़ें जाती हैं, बिल्कुल कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाती और इन 4 चीज़ों से ये इतना मज़े का बनता है। ये सैलड बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप रशियन सैलड खा रहे हो। रशियन सैलड में और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को सिर्फ ये 4 चीज़ें ही पसंद हैं और हम इसी से जो है ना वो अपना जो रशियन सैलड का जो वो फ्लेवर आ जाता है इसमें और हम वही इंजॉय करते हैं। ये मैं आगे पीछे भी बनाती रहती हूँ। ऑलमोस्ट वीक में एक दफ़ा मेरा ये सैलड बन जाता है। लेकिन हाँ मेरे बच्चे नहीं खाते ये, मेरे और आदिल के लिए बनता है क्योंकि ना वो फ्रूट चाट खाते हैं मेरे बच्चे, ना ही क्रीम सैलड खाते हैं। उनको पता नहीं क्या है कि वो फ्रूट माशाल्लाह खा लेते हैं लेकिन सैलड इस तरह बना हो तो नहीं खाते। वो यान तो बस मुझसे सवाल की जाएगा, मम्मा ये क्या, मम्मा ये क्या। तो मैं इसको कहती हूँ बेटा रहने तो मैं आपको ना अलग से फ्रूट काट देती हूँ, आप वही खा लेना। तो बस जी अभी मैं यहाँ पे मैंने ली है जो यहाँ पे फ़्रेश क्रीम मिलती है, बहुत मज़े की होती है, मैंने वो ली है। इसके साथ मैं इसमें योगर्ट डालूँगी और योगर्ट के साथ मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी और बस इसमें फिर 1 स्पून शुगर नहीं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं तो 3/4 स्पून डालती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मीठी पसंद है हमें। उसके बाद थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा और उसके बाद फिर इसमें आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दें। बस ये 3 चीज़ें डालनी हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं सैलड में डाल दूँगी और इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसमें जो है वो योगर्ट ना भी ऐड करें, कुछ लोग योगर्ट नहीं डालते, सिर्फ क्रीम मायोनीज़ और सिर्फ ये चीनी का और नमक और काली मिर्च डालते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी योगर्ट डाल देती हूँ क्योंकि उसमें योगर्ट का भी थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी चीनी जो है वो ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा मीठा पसंद है। तो इस वजह से मुझे तो अब आइडिया हो गया है बना बना के, तो मुझे पता है कि हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कितने स्पून जाएंगे। तो बस हालांकि मेरा रोज़ा है लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो सब चीज़ें परफेक्ट थी। उसमें कोई भी नमक या चीनी की कमी पेशी नहीं थी क्योंकि माशाल्लाह बना बना के ना आपको ना आइडिया हो जाता है कि आपको कितनी चीज़ कितनी चाहिए। तो बस जी मेरा यहाँ पे जो फ्रूट सैलड है वो जी रेडी हो रहा है और मैं साथ साथ सोच रही थी कि मुझे और क्या बनाना है क्या बनाना है। तो बस मैंने साथ में जो है ना वो आलू जो वो मैंने बॉईल करने रखे हुए थे और मैं सोच रही थी कि साथ जो है ना वो मैं आज गोलगप्पे बना लूँ क्योंकि कल थोड़ी सी फ्राई चीज़ें ज़्यादा हो गई थी। तो आज मैंने कहा थोड़ी सी फ्राई चीज़ें कम करते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बनाते हैं ताकि दोनों दिनों में थोड़ा सा डिफरेंस फील हो। तो बस ये भी मैंने ये इसमें सारा डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताकि जो है हमारा फ्रूट सैलड जो है वो अफ्तारी तक ठंडा हो जाए और फिर हम इसे अफ्तारी में इंजॉय करें। मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग भी इसे ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा
कि बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आपको देखने में लगता है कि इसने सिर्फ ये बस ये चंद चीज़ें डाली हैं, लेकिन आप जब ये चीज़ें डाल के बनाओगे ना तो आपको बिल्कुल यही लगेगा कि आप रशियन सैलड खा रहे हो। इतना मज़े का बनता है। अपनी मर्ज़ी से अगर आपने कुछ इसमें मज़ीद ऐड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो हमें पसंद है वो यही पसंद है। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें डालनी थी वो मैंने डाल दी हैं। आप कुछ चीज़ें ज़्यादा कम कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जी अब मैंने जी आपको बोला था कि मैंने गोलगप्पे बनाने हैं। आलू मैंने बॉईल करके काट दिए हैं। मैंने अब इसमें जो है वो पैक वाले जो है वो चने लिए हैं, 3 पैक वाले। इसमें मैंने टमाटर डाला है, प्याज डाला है, इमली का पानी डालूँगी मैं इसमें। और ये हमारा जो है ना वो चनों के गोलगप्पों के साथ खाने के लिए जो हमारे चने हैं वो रेडी हो जाएंगे। मैंने इसमें इमली को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ। जो उसके इमली के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए और मैंने इसको में पानी डाल दिया है। इसके बाद जिसमें चाट मसाला जाएगा, बस सिर्फ चाट मसाला जाएगा, हाँ बस। उसके अलावा हम और इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि चाट मसाले से ही जो नमक और सारी चीज़ें हैं ना वो कवर हो जाएंगी। मुझे तो और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो चाट मसाला जब डालती हूँ, जब मैं इसको खाती हूँ तो वो कोई मुझे नमक मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सारी चीज़ें जो है ना वो चाट मसाला के अंदर कवर हो जाती हैं। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके जो है ना वो मैं अब इसको भी फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी ठंडा हो जाए। और जो इसका जो पानी होता है ना वो आदिल बाहर से ले आएंगे, क्योंकि वो बनाने में टाइम लगना था। तो अक्सर ऐसा होता है जब भी मैं घर में गोलगप्पे बनाती हूँ तो जो इसका पानी होता है ना वो हमारे घर के पास ही शॉप है, तो आदिल वहाँ से ले आते हैं और फिर हम घर में ढेर सारे गोलगप्पे इंजॉय करते हैं। आप ये देखें, मैंने यह फ्राई करते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन ये जो गोलगप्पे भी है ना ये फ्रोज़न गोलगप्पे, मतलब कि फ़्रोज़न नहीं है, ये रेडीमेड होते हैं बने बनाए। और आपको बस इसको फ्राई करना होता है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। पहले मैं घर में बनाती थी, उसमें बहुत मेहनत होती है, लेकिन ये वाले मैं एक शॉप पे गई थी और मुझे वहाँ पे मिले तो मैंने लाके ट्राई किया। और अब बस उस दिन से ये है कि मेरे घर में वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लाजमी गोलगप्पे बनते हैं। आदिल को बहुत शौक़ है, वैसे तो लड़कियों को शौक़ होता है गोलगप्पे का, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है। तो वो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कॉल कर देते हैं ऑफ़िस से कि हमारा आज गोलगप्पे बना लेना, तो मैं आते हुए खट्टा ले आऊँगा, बाकी जो चीज़ें तुम घर में रेडी कर लेना। फिर वो आते हुए खट्टा ले आते हैं और फिर हम लोग जो है ना वो बैठ के ढेर सारे गोलगप्पे जो है ना वो एंजॉय करते हैं। और ये भी आप देख रहे हैं गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट गोल बनते हैं और इतने क्रिस्पी होते हैं, बाहर से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बस जी यहाँ पे जो है वो इफ्तारी हो चुकी थी, आदिल भी आ चुके थे और हम लोग बैठ के जो है वो सुकून से अपनी इफ्तारी कर रहे थे। अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि आज हज भी था और अल्लाह ताला से कह रहे थे कि अल्लाह ताला जी आइंदा साल हमारे नसीबों में भी आप हज कीजिएगा। मुझे बहुत 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 ज़्यादा है कि मैं हज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हम उम्र तो कर लेते हैं, लेकिन हज जो है वो फ़र्ज़ है। तो मेरा दिल करता है कि हज जो है ना वो कहते हैं जवानी में ही, हमारे बड़े लोग कहते हैं कि हज जवानी में करने वाला है। तो मेरा बड़ा दिल है कि अल्लाह ताला हमारे नसीबों में भी हज कर दे। ये तो अल्लाह की तरफ से जब बुलावा आता है आप तब भी जा सकते हो। आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, एफर्ट कर लो। मैं हर साल प्लान बनाती हूँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती बच्चों की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करी थी, अल्लाह ताला जी प्लीज़ अगले साल जो है वो आप मेरे नसीबों में भी हज कर दें, ताकि मैं इस फ़र्ज़ से भी जो है ना, अब दुनिया में आपकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, लेकिन जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं वो आप अदा कर दो तो बेहतर है। तो बस जी हम लोगों ने अपनी अच्छे से इफ्तारी इंजॉय की। उसके बाद जी मैं बाहर आ गई थी, मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत दिल था। ये टिम हॉर्टन की मेरी फ़ेवरेट कॉफ़ी है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये आप मुझे डेली भी दे दोगे तो मैं पी लूँगी, इसमें मुझे डाइटिंग का भी कोई इशू नहीं रहता। तो बस मैं गर्मी थी तो मैंने कहा मैं अपनी ठंडी ठंडी सी कॉफ़ी इंजॉय करने जाऊँ। ये फ्लेवर होता है फ्रेंच वनीला, इनका फ्लेवर होता है, बहुत मज़े का होता है। और जी वापसी पे आज चांद रात थी और बच्चों को मैंने कहा केक ले लेते हैं, तो बस जी बास्किन एंड रॉबिन का केक ले लिया था, आइसक्रीम केक बच्चों के लिए। तो बस घर ला के फिर मैंने कहा कि बच्चों को होता है कि जब भी केक आता है तो फिर उनको कटिंग करनी होती है। तो फिर अयान और यान बैठ के हैप्पी बर्थडे अपनी कर रहे थे, तो बस उन्होंने अपनी हैप्पी बर्थडे की और बस फिर हम लोग फाड़े वगैरह के सो गए थे। आप लोगों को अगर आज का व्लॉग अच्छा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।